बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए तबलीगी सफ़र 6 बातों में दावत व तबलीग। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के पास ये हुक्म देकर भेजा था कि अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आए। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ़ तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इनसे डरते रहो और मेरा कहना मानो। ऐसा करने पर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और मौत के मुकर्ररा वक्त तक अज़ाब को मौखर रखेंगे, यानी दुनिया में भी अज़ाब से हिफाजत रहेगी और आखिरत में अज़ाब का ना होना तो ज़ाहिर है। जब अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर इसको पीछे हटाया नहीं जा सकता, यानी ईमान और तक़वे की बरकत से अज़ाब से तो हिफाजत हो जाएगी मगर मौत बहरहाल आकर रहेगी। काश तुम ये बात समझते। जब एक लंबी मुद्दत तक इन बातों का असर कौम पर ना हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन दावत देता रहा मगर वो मेरे बुलाने पर दीन से और भी ज़्यादा भागने लगे। जब भी मैं उनको ईमान की दावत देता ताकि इनके ईमान के सबब आप इनको बख्श दें तो वो लोग कानों में अपनी उंगलियां ठूंस लेते और अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लेते ताकि वो मुझको ना देखें और मैं उनको ना देखूं, और शरारत पर अड़ गए और बेहद तकब्बुर किया। फिर भी मैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नसीहत करता रहा। चुनाचे मैंने उन्हें बरमला भी बुलाया, फिर मैंने उनको एलानिया भी समझाया और पोशीदा तौर पर भी समझाया, यानी जो तरीक़ा इनकी हिदायत का हो सकता था इसको न छोड़ा। आम मजमू में मैंने इनको दावत दी। फिर ख़ास तौर पर इनके घरों पर जाकर भी एलानिया और खोल खोल कर बयान किया और ख़ामोशी के साथ चुपके चुपके इनको नफ़ा नुकसान से आगाह किया। और इसी समझाने के सिलसिले में मैंने उनसे कहा कि तुम अपने रब के सामने इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। इस इस्तग़फ़ार पर अल्लाह ताला कसरत से तुम पर बारिशें बरसाएंगे और तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देंगे और तुम्हारे लिए बहुत से बाग लगा देंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल का ख़याल नहीं रखते, हालांकि उन्होंने तुम्हें कई मरहलों में बनाया है। क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने किस तरह ऊपर तले आसमान बनाए हैं और इन आसमानों में चाँद को चमकता हुआ बनाया और सूरज को चिराग की रोशन बनाया, और अल्लाह ताला ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, फिर तुम्हें मरने के बाद ज़मीन में ही लौटा देंगे और क़यामत में इस ज़मीन से तुमको बाहर ले आएंगे। और अल्लाह ताला ही ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया ताकि तुम इसके कुशादा रास्तों में चलो फिरो, यानी ज़मीन पर चलने फिरने में रास्ते की कोई रुकावट नहीं।